हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डीएनडी मैथ्स में। आज हम लोग परसेंटेज का छठा पार्ट पढ़ेंगे जो बेसिक से पढ़ाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है इसमें भी, और देखते चलिए आप लोग कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। सब सारा का सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग पढ़िए अच्छा से, जितना जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ठीक है, आज का हमारा पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 है, देखते हैं। ठीक, इस सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट 6 का। यदि x प्लस x माइनस 400 का 35% बराबर x प्लस 400 का 15% है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि x माइनस 400 का 35% बराबर x प्लस 400 का 15% है, यानी ये दोनों बराबर है। ठीक है, और इधर एक तो और इक्वेशन दिया हुआ है, y का 60% बराबर 360 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करके x का मान निकालते हैं कितना आता है, फिर इसको हल करके y का मान निकालते हैं। दोनों को देखिए, क्वेश्चन इसी तरीक़ा से है कि दोनों का अलग अलग हल करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक, x माइनस 400 ठीक है का 35%, ठीक है, और बराबर है x प्लस 400 x प्लस 400 का 15%। ठीक, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले का मतलब तो आप लोग जानते हैं गुना होता है। ठीक है, का मतलब गुना होता है, x माइनस 400 हो गया। ठीक है, और का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो 35 तो 100 हो गया। ठीक, और बराबर हमारा x प्लस 400। ठीक है, और का मतलब गुना होता है 15/100 हो गया। ठीक है, हम लोग ऐसे भी इस प्रतिशत को प्रतिशत से यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन हम इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसको हम आप लोग बताइए काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। यहाँ 100 को 100 से काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं भाई, है ही, यहाँ गुना है यहाँ गुना है, और हर में जो भी है दोनों तरफ है उसको काट लिए। ठीक है, ऊपर में भी काट सकते हैं, ऊपर 5 तिया 15 और 7 पंचे 35। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब इसको हल करते हैं, 7 को x से गुना करेंगे 7x। ठीक है, और ये माइनस तो माइनस होगा ही, 7 चौक 2800, कितना हो गया 2800 हो गया। ये बराबर का बराबर आ गया, और इधर देख लेते हैं 3x। ठीक है, ये तो हो गया, और प्लस में 4 तिया 12, 100 हो गया ना। ये 3x को इधर लाते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, 3x को इधर लाएंगे तो 7x में से 3x चला जाएगा, कितना बच जाएगा 4x बच गया। ठीक है, और इस 2800 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो 1200 और 2800 कितना हो जाएगा 4000 हुआ, और x का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कि यहाँ 4 को यहाँ काटेंगे तो 1000 नहीं होगा। ठीक है, 1000 हो गया, हमारा x का मान तो निकल गया। ठीक है, अब हम y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, y का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y का 60% बराबर 360 दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, तो y मतलब गुना हो गया 60% इतना लिख सकते हैं आराम से, और बराबर 360 तो दिया ही हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 का 6 6 6 36 ई हो गया इतना। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, ये 100 को उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, y बराबर 600 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या मांग रहा है,
यहाँ पर मांग रहा है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार मांग रहा है x प्लस वाई, ठीक है, और अनुपात x माइनस वाई, ठीक है, ये मांग रहा है। तो x प्लस वाई, x हो गया 1000 और y हो गया 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 1600, ठीक है, 1600 अनुपात हो गया। और x माइनस वाई मांग रहा है तो 1000 माइनस 600 तो हो गया ये कितना, 400 हो गया, ठीक है। तो इसको अनुपात में लिखेंगे 10 10 10 10 कट गया, ठीक है, 4 1 4 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4:1, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग 4:1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए 4:1 ऑप्शन में है कि नहीं है, 4:1 ए नंबर में है ऑप्शन में, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट एग्जाम में आता है रिलेटेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में आता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्वेश्चन तो बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य से 16 से ही 2/3% अधिक है, ठीक है। पुस्तक हो गया, बुक हो गया और पेन हो गया, ठीक है, पेन हो गया। बोल रहा है 16 से ही 2/3% अधिक है, किससे, पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य से 16 से ही 2/3% अधिक है, ठीक है। देख लेते हैं 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कलम के मूल्य से इतना अधिक है। यदि कलम के मूल्य से, जिसमें से लगा हुआ है, समझ जाइए कि वो नीचे में लिखा हुआ है उसके बारे में, से लगा हुआ है, कलम के मूल्य से कलम में लगा हुआ है, इसका मतलब फ्रैक्शन जो तोड़ करके आप फ्रैक्शन मान लिखे हैं, जो नीचे में है से जिससे लगा हुआ है उसका मान इतना है, ठीक है। तो पेन में, कलम में लगा हुआ है तो पेन के लिए हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट समझिए, अधिक है, अधिक है किस, कौन अधिक है, पुस्तक अधिक है, कितना परसेंट, 16 से ही 2/3% अधिक है, यानी 6 में 1 जोड़ करके पुस्तक का अनुपात लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 7। ये तो समझ गए 7 कहाँ से आया, 6 कहाँ से आया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर यदि पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य से 16 से ही 2/3% अधिक है, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/6, ठीक है, 1/6 आया। तो जिससे बोल रहा है, कलम से बोल रहा है, तो कलम के लिए यहाँ पर नीचे में जो आएगा वो कलम के लिए हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट समझिए ना कि अधिक है बोल रहा है तो यहाँ पर इस 6 में 1 जोड़ करके यहाँ 7 लिखते हैं, यदि कम है तो यहाँ 6 में से 1 घटा करके यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है। इतना तो लिखने आ गया, आप लोग को देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बोलता है क्वेश्चन में, तो 9 पुस्तक का मूल्य, ठीक है, ये तो हो गया 7, रेशियो में दिया हुआ 1 पुस्तक का मूल्य, और ये 6 दिया हुआ है रेशियो में, 1 पेन का मूल्य इतना दिया हुआ है, तो 9 पुस्तक का मूल्य, ठीक है। जब 1 पुस्तक का मूल्य 7 है तो 9 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। और 10 कलम का मूल्य, ठीक है, 1 कलम का मूल्य 6 है तो 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 60, ठीक, और ये हो गया 9 सत्ते 63, ठीक है। अधिक है 9 पुस्तक, ठीक है, का मूल्य 10 कलम के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, कलम के मूल्य से, यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर अधिक है, ठीक है, से लगा हुआ है कलम में, तो इसका मतलब ये नीचे चला जाएगा, कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ 3 है, ठीक है, 3 है, कलम से बोल रहा है तो नीचे में 60 आ जाएगा, इसीलिए नीचे में आएगा 60 की से लगा हुआ है कलम में, ठीक है। और प्रतिशत मांग रहा है, यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूनी 6, ये 2 को फिर यहाँ पर काट देंगे 5, कितना आ गया 5%। 5% कहाँ है, ए नंबर में, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हम क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी
पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप लोग देखते रहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं दोबारा लिया हूँ कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस ही इतना करवा दूंगा ना, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। देखते रहिए आप लोग क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। यदि किसी कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से, यदि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 37.1/2% कम है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, कुर्सी दिया हुआ है, ठीक है, कुर्सी है, ठीक है, रेशियो से देख लेते हैं, और मेज है, ठीक। परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो 37 सही 1/2%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक मेज के मूल्य से इतना कम है, तो से लगा हुआ है मेज में, देख रहे हैं, से लगा हुआ है मेज में यहाँ पर, ठीक है, से मेज में लगा हुआ है, तो ये 8 जो है मेज के लिए हो जाएगा। आप लोगों को यही इसी में कन्फ्यूजन रहता है कि 8 कहाँ से आ गया। से जिसमें लगा हुआ है उसका नीचे वाला हो जाएगा, यानी नीचे में 8 लिखा हुआ है तो 8 नीचे में हो जाएगा। से कम है, ठीक, 8 से कम है, कितना कम है, 8 से 3 कम है, कि कौन, कुर्सी कम है। सीधा देख रहे हैं, यदि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के मूल्य से 37.1/2% कम है, ठीक है, तो 8 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो 10 कुर्सी का मूल्य, 10 कुर्सी, ये तो एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है, तो 10 कुर्सी का मतलब हो जाएगा 10 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया, ठीक। आगे क्या बोला, 10 कुर्सी का मूल्य 5 मेज के मूल्य से, ठीक है, 5 मेज के, ये तो एक मेज का मूल्य दिया हुआ है इतना, तो 5 मेज का मूल्य हो जाएगा कितना, 8 × 5, तो 8 × 5 = 40, ये हो गया, ठीक है। 5 मेज के मूल्य से, यहाँ देख लीजिए आप, फिर आगे जो क्वेश्चन बनाइएगा तो से लिखा हुआ है 5 मेज से, मेज के लिए हो गया 40। कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है, कितना कम या अधिक है, 10 का डिफरेंस है। कितना से बोल रहा है, 5 मेज के मूल्य से बोल रहा है, तो 40 आ जाएगा नीचे, ठीक है, और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना कर देंगे 100 से, ठीक। 1 0 हो गया, और 4 × 4 = 25, 4 × 100 हो गया। ये हमारा कितना आ गया आंसर, 25%। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में सही आंसर है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को किस तरीक़ा से हम बनाए हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुर्सी और मेज का रेशियो निकाल लिए, 5 और 8 आ गया, ठीक है। 10 कुर्सी का बोल रहा है तो 10 से गुना कर दिए, 50 हो गया, और 8 कुर्सी मतलब 5 मेज के लिए बोल रहा है तो 5 मेज से गुना कर दिए, 40 आ गया। दोनों का डिफरेंस पूछा, 10 आया, और मेज से पूछ रहा है तो 40 नीचे दिए, 100 से गुना किए, 25% आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिए। हाँ, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीक़ा से पढ़ाएंगे। एक तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से बना करके दिखाएंगे कितना आंसर आता है, और दूसरा हो गया लॉजिकली भी बताएंगे कितना इसका आंसर कितना आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बना करके कितना इसका आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन है, कक्षा ए में कुल विद्यार्थी कक्षा बी में कुल विद्यार्थी से 50% अधिक है, ठीक है। ये हो गया ए, बी हो गया। मान लेते हैं इस कक्षा में 100 विद्यार्थी है, तो कक्षा बी में 100 विद्यार्थी है, तो कक्षा ए में बोलता है 20 से 50% अधिक है, तो इसमें 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि जबकि दोनों कक्षाओं में लड़कियों की संख्या समान है, ठीक, दोनों कक्षा में ए और बी में लड़कियों की संख्या समान, कक्षा ए में 70% लड़के हैं, ठीक है। टोटल विद्यार्थी इतना है कक्षा ए में, तो 70% लड़का है, तो 70% इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। 70% बॉयज हो गया, ठीक है, 70% बॉयज है, तो 150 का 70% हो जाता है 105, 105 हो जाता है, निकाल लीजिए।
150 गुने 70/100, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 15 7 75 से 105 हो गया। बॉयज़ है ये हो गया बॉयज़। 105 बॉयज़ है तो गर्ल कितना हो गया, 150 में से 105 बॉयज़ है तो गर्ल हो जाएगा कितना, 45, ठीक है। गर्ल हो गया 45, ठीक है। इतना गर्ल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जब बोल रहा है कि दोनों कक्षाओं में लड़कियों की संख्या समान है, जब इस कक्षा में लड़की हो गई 45, ठीक है, इस कक्षा में लड़की गर्ल 45 हो गई तो बॉयज़ कितना हो गया, 55 हो गया। इस कक्षा में बॉयज़ 55, ठीक है। बॉयज़ हो गया 55, गर्ल्स हो गया 45। अब क्या बोल रहा है, समान है कक्षाओं में इतना लड़के। कक्षा बी में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कक्षा बी में तो टोटल 100 लड़की है और लड़की है 45, तो 45 हो गया 100, तो इसको प्रतिशत निकाल लीजिए। 45 लड़की हो गई और इसके बाद टोटल विद्यार्थी कितना है, 100 है विद्यार्थी। 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, 100 से 100 कट गया, बराबर 45% आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आंसर, 45%। ए नंबर हो गया सही, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को बना करके तो देख लिए कितना आता है, लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कक्षा ए में कुल विद्यार्थी कक्षा बी में कुल विद्यार्थी से 50% अधिक है। ए हो गया, बी हो गया, इसमें यदि 100 है, इसमें 100 है, इसमें 150 हो जाएगा, ठीक है। 70% कक्षाएँ में लड़का है, 70% कक्षाएँ में लड़का है तो 70% का निकल रहा है 105 बॉयज़ है, तो 45 हो गई गर्ल। इसमें भी 45 है, ठीक है। बॉयज़ को छोड़ देना है। और कक्षा बी में लड़कियों का प्रतिशत मांग रहा है, तो 100 लड़की है तो 100 टोटल विद्यार्थी है तो 45 लड़की है, तो यहाँ यही ना हो गया 45% आंसर। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए, समझिए। हाँ तो दोस्तों आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ है 3500, 4000, 4200 और 4500, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, हल करके देखते हैं। यदि एक मशीन की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ जाने पर 4900 रुपया हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है 16 से ही 2/3%, ठीक है। मशीन की कीमत यहाँ ओल्ड लिख देते हैं और न्यू लिख देते हैं, ठीक है। बढ़ने के बाद इतना हुआ वो न्यू हो गया और ओल्ड पहले कितना था वो हो गया, ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ है 16 से ही 2/3%, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6, आप लोगों को याद होगा 1/6 होता है। यदि एक मशीन की कीमत इतना बढ़ जाने पर, यानी पहले बढ़ जाने पर, ठीक है, बढ़ जाने पर, पहले यानी इतना था, ठीक है, पहले 6 था मशीन का कीमत, तो अब एक बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। एक बढ़ के 7 हो गया, आप लोग देख रहे हैं। यदि एक मशीन की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ गया, मतलब पहले 6 था, अब एक और बढ़ गया 7 हो गया, ठीक है। और 7 हो गया, ये तो रेशियो टूट के आ गया, इतना रेशियो हो गया, ठीक है। बढ़ जाने के बाद जितना रुपया मशीन का कीमत हो गया, बढ़ने वाला कीमत इतना है, ठीक है। एक्चुअल में दिया हुआ है 7 के लिए कितना, 4900, ठीक है। 7 के लिए कितना दिया हुआ है, 4900, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 7 7 4900, 700 हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ने से पहले यानी कि, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, तो पहले कितनी थी, 6 थी, 6 के लिए कितना हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है, यानी कि 4200 हो जाएगा पहले। ये आप लोगों के समझ में आ गया। देखिए फिर से समझाते हैं। पहले हो गया ओल्ड मशीन का कीमत हो गया, प्राइस हो गया, ठीक है। प्राइस हो गया पहले
ओल्ड हो गया और न्यू प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 16 से ही 2/3% बढ़ गया। ठीक है, पहले यदि 6 था, ठीक है, तो बाद में बढ़ने के बाद 7 हो गया, मशीन का कीमत बढ़ गया, और बढ़ने के बाद जितना रुपया मशीन का कीमत है वो है 4900। तो 7 के लिए 4900 हो गया, 1 के लिए हो गया 700, 6 के लिए कितना हो गया 7 6 42। ठीक है, 4200 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर ऑप्शन नंबर सही है, ये देख लीजिए। आज का ये हमारा पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बना करके हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ कितना इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि राम की आय मोहन की आय से 12.5% अधिक है। ठीक है, राम हो गया और मोहन हो गया। ठीक है, मोहन हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, 12.5% अधिक है, 12 से ही 1/2% अधिक है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8। यदि राम की आय मोहन की आय से 12.5% अधिक है। ठीक है, मोहन की आय से 12.5% अधिक है, तो मोहन की आय यदि 8 है, 12.5% अधिक है, तो 8 में 1 जुड़ गया, 9 हो गया। ठीक, अधिक है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। डिफरेंस देख लेते हैं, 1 का डिफरेंस है। मोहन की आय राम की आय से किस में लगा हुआ है, राम में लगा हुआ है से। ठीक है, तो 1 के नीचे कौन आएगा, राम का आएगा, 9 आएगा, और प्रतिशत मांग रहा है, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर दिए, 1/9 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 11 से ही 1/9% होता है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा, फिर से समझा देते हैं। राम और मोहन के बारे में बातें हो रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि राम की आय मोहन की आय से 12.5% अधिक है। ठीक है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आता है 1/8। मोहन की आय से, ये यहाँ पर जो से यूज किया गया है वो मोहन के लिए किया हो गया है, तो मोहन का 1/8 दिया गया, तो नीचे में जो है वो मोहन के लिए हो जाएगा, तो 8 आ गया मोहन के लिए। 12.5% अधिक है, तो 8 में 1 जोड़ करके राम के लिए 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत है, दोनों का डिफरेंस देख लिए, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से किससे यूज किया गया है, राम के लिए किया गया है, तो राम के लिए 9 है, तो नीचे 9 आ गया, और गुना में 100 हो गया। हम लोग जानते हैं 1/9 किसका किस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, किस में है, सी नंबर है। ठीक है, देख लीजिए, इस सवाल को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस बना रहेगा, क्वेश्चन को डील कर पाइएगा एग्जाम में। ठीक है, जय हिंद।